नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। राजधानी भोपाल में बीजेपी 15 नवंबर को आदिवासी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आदिवासी सम्मेलन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 22 नवंबर तक बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम में हम सब का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के किसानों को लेकर बनी सबसे बड़ी योजना से पंजीयन नहीं होने के कारण किसान परेशान हो चुके हैं। एक ओर जहां सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए पंजीयन तिथि बढ़ाई है, लेकिन समिति प्रबंधकों की हड़ताल के कारण किसानों के लिए बढ़ी हुई तिथि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान पंजीयन को लेकर वंचित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सैकड़ों किसान अपने रकबा का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन किसानों का धान खरीदी का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर किसानों में नाराज़गी देखी जा रही है। और इसको लेकर अब किसान लगातार क्षेत्र में सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते जा रहे हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो भी सिर्फ किसानों को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों के पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। किसानों की पंजीयन समस्या अब सामने आई है और खबर भारत इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर मंत्री प्रेम सिंह साय से भी बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या पर विचार किया जाएगा। और आपको बता दें कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है, लेकिन अब तक राज्य के हज़ारों किसान पंजीयन कराने से वंचित हो गए हैं। किसानों के पंजीयन संबंधित समस्या और जो तमाम अधिकारी हैं उन तक भी कई बार शिकायत की गई। सहकारिता मंत्री से भी इसकी शिकायत की गई। उनका भी यही कहना है कि पंजीयन कराया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का जो जमीन का जो चढ़ाते हैं, जमीन जो किसान के नाम से चढ़ाते हैं, वो चढ़ा नहीं था। 10 तारीख को 10 नवंबर को वो चढ़ा, जिसके वजह से हम लोग पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। अब सर पंजीयन नहीं होगा तो हम लोग किसान हैं, 2-2, 3-3 एकड़ का हम लोग खेती किए हैं, हम लोग धान नहीं बेच पाएंगे। तो ये समस्या हम लोगों की बनी हुई है। डेट अभी तक जो बढ़ा हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है कि मैं धान बेच पाऊँ। धान खरीदी की लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस साल तो चूंकि बारिश भी अच्छी हुई है, धान का उत्पादन भी अच्छा हुआ है, तो निश्चित तौर पे हम लोग करीब 1 करोड़ लाख मेट्रिक टन धान खरीदने की हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं। लेकिन धान खरीदी के लिए हमारे सरकार जो भी संभव हो सकता है उसका प्रयास हम करेंगे। उसके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पास भी लोगों ने मांग किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पंजीयन की तारीख और बढ़ाई। उसके बाद भी लगभग 2 से 2.5 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। अब कुछ किसान जो आखिरी दिन ही पंजीयन कराते हैं, अगर वो शेष होंगे तो उनके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। उमरिया में दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री रामकिशोर कांवरे भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी है। वहीं जिला भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जो वरिष्ठ नेता हैं उनका स्वागत किया गया। दीपावली की शुभकामनाएं दी गई।
टीकमगढ़ में विधायक राकेश गिरी ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। लगभग 4 करोड़ से अधिक की लागत से नल जल योजना के कनेक्शन लगाए जाएंगे। विधायक राकेश गिरी का कहना है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ग्राम पंचायत मवई में नल जल योजना और कई कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात भी की, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया है। इसके साथ ही 15 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और 10 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा। वहीं विधायक गिरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना में 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आई। फार्म पहले हमारे पास आए थे, वो सारे कार्ड बन गए हैं, वो सचिव घर घर भेजने जाएंगे। वो आज जितने फार्म मिले हैं ये भी बन के इनके कार्ड आपके घर पे पहुंचेंगे। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक सूचना और आपको देना चाहता हूं कि जो बिजली के बिल जिनके डले हैं, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो एक मुश्त जमा करेंगे उनको 40% की छूट दी जाएगी। तो जैसे जो डले हैं, ऐसा सुनहरा मौका मिलने वाला नहीं है, कैसे आप जमा कर सकते हैं। जीरापुर में मां फलोदी माता मंदिर में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्त धूमधाम से महोत्सव मना रहे हैं। मेड़ाद्वाल वैश्य समाज के लोग इस दौरान इसमें शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में उन्होंने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे।